उठा लिया फोन, बात कर। और ध्यान रखना, गाली बक के बात करना, बिना गाली के पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों बे, कहा है तू? साले इतने टाइम से तुझसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, तेरी माँ की हरामजादे। जब तुझे जरूरत थी तब तो भीख मांग के पैसे लगाया था, अब टाइम पे पैसे नहीं दे रहा तू मुझे, है ना? तारीख पे तारीख दे रहा, तारीख पे तारीख दे रहा तू मुझे, आज पैसे चाहिए मुझे हरामजादे। तेरी भेड़, रुक जा बताता हूँ तुझे, अब रुक जा तू। बहुत बढ़िया, बिना गाली के पैसे नहीं निकलते। वही तो भाई आप इतनी गंदी जबान में किससे बात कर रहे हैं? अरे भाई 1 महीना हो गया इससे तमीज से बात करते करते, 1 महीने पहले पैसे दिए थे, कब तक बर्दाश्त करूंगा? भाई आप अपने कम से कम लिबास का तो ख्याल रख लीजिए। भाई आपने अपने सर पे टोपी लगाई और आप कुर्ता पजामा पहन के इतने बुरे अल्फाज में बात कर रहे हैं। भाई से दूसरों को क्या शौक है कि मुसलमानों की ज़बान कितनी खराब होती है। भाई मुसलमान के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होना चाहिए वो ज़बान होना चाहिए। अपनी ज़बान इसलिए होना चाहिए कि उससे दूसरों को देखे कि मुसलमानों के अखलाक कितने अच्छे होते हैं। भाई हदीस का मफ़हूम अपने नबी ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली मत बको। भाई अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली कैसे बक सकता है? भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अगर किसी के माँ बाप को गाली बकोगे तो रिटर्न में वो तुम्हारे माँ बाप को गाली बकेगा, तो गोया कि तुमने अपने माँ बाप को गाली बकी। भाई एक और हदीस में आता है जिसमें इंसान अपने मुंह से ऐसी बात कह देता है जिस पर गौर व फिक्र नहीं करता, भाई वो बात उसको जहन्नुम में गिरा देती है। और वो जहन्नुम इतनी गहरी होती है जितना मशरिक और मगरिब में फासला होता है, मतलब जितना ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस होता है उतनी गहरी वो जहन्नुम होती है। गाली बकना हराम और कबीरा गुनाह है और जबान को काबू में रखना ईमान की अलामत है। भाई जी भाई आप बिल्कुल सही कह रहा, मैंने तो टोपी का कुछ ख्याल ही नहीं करा, मैंने तो नाम खराब कर रहा हूँ मुसलमानों का।